हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m plus 3 is equal to 0 where m is a constant r। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें रूट निकालना है। क्लियर है? चलिए हम लोग रूट निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वी हैव x माइनस 3x माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो मिडल टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं? इस ढंग से ब्रेक करते हैं कि उसका जो प्रोडक्ट हो, है ना, लास्ट टर्म यानी कि c और इसका फर्स्ट टर्म a के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो चलिए, और हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसको हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, हम ब्रेक कर लेंगे यहाँ पर m प्लस 3 x। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा हमारा, प्लस m x माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए, और अब इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं? ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर हम कॉमन क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे x को। ठीक है, x माइनस क्या हो जाएगा, ये m प्लस 3 प्लस इसमें क्या ले सकते हैं हम लोग, m। क्लियर है? यहाँ पर भी हमने m को कॉमन लिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x माइनस m प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। और अब देख लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, m प्लस x या x प्लस m। ठीक है, x प्लस m लिखते हैं, हमारा एक्चुअली वो लिखने का तरीका होता है ना, पहले हम वेरिएबल से लिखते हैं, देन आफ्टर हम उसको यूज करते हैं अपना कांस्टेंट वैल्यू को। क्लियर है? तो चलिए क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए x प्लस m और ये हो गया हमारा x माइनस m प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जब ब्रेक करते हैं तो आइदर दिस वन 0, ये वाला प्रोडक्ट, या ये प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, इफ m x प्लस m इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस m। ठीक है, एक हमारा ये आ गया इफ। अब देखिए कि दूसरा टर्म भी 0 हो सकता है, क्या हो जाएगा, ये x माइनस m प्लस 3। क्लियर? इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस 3। ठीक है, तो इस ढंग से आप समझ सकते हैं ये हमारा दो वैल्यू हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस m और x इज इक्वल टू m प्लस 3। अब देखिए कि ये दोनों वैल्यू किस में है, तो यहाँ पर है हमारा b। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है कि if one is a root of the equations a y square plus ay plus 3 is equal to 0 and y square plus y plus b is equal to 0,
देन ए बी इज इक्वल टू, है ना, ए बी की वैल्यू निकालना है, ए बी का प्रोडक्ट वैल्यू। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, आइए क्या है हमारे पास, लिख सकते हैं, और दोनों इक्वेशंस का रूट क्या है, 1। क्लियर है? तो आ जाइए, वी हैव रूट ऑफ इक्वेशंस, रूट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशन का है, इक्वेशन समझ लिख दिया, क्या है, 1। तो अब बताइए क्या हो गया कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखिए यहाँ पर ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और अब देखेंगे यहाँ पर कि इक्वेशन का रूट 1 है, दैट इज क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1, यही होता है ना, ठीक है। जब रूट की हम बात करते हैं तो y इज इक्वल टू 1 है, तो अब आ जाइए यहाँ पर पुट करेंगे a इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया हमारा, a 1 स्क्वायर का भी 1, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू -3, देयरफॉर a इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, हमारा इक्वेशन 1 से a का वैल्यू आ गया। नाउ सेकेंड इक्वेशन का भी रूट क्या है हमारा, 1 है। तो आइए सेकेंड इक्वेशन है क्या, पहले देखिए, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। और अब लिखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए भी 1 और ए भी 1, 2, कहने का मतलब हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, अब देखिए कि b का वैल्यू हमारा ये -2 आ गया, तो देयरफॉर निकालना क्या है, ए बी इज इक्वल टू, यानी प्रोडक्ट है, आइए -3/2 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू हो गया हमारा 3। ठीक है, देखिए 3 कहाँ है हमारा, ए, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू ए, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर कह रहा है ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 and the sum of whose roots is 0 is, यहां पर क्या करना है अब देखिए सॉल्यूशन, यहां पर कह रहा है कि हमारा वन रूट क्या है, 2 है। क्लियर, तो लेट वन रूट अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 2। ठीक है, एंड क्या कर रहा है कि सम ऑफ हुज रूट्स इज, ठीक है, तो क्या होता है सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। क्या हो गया यहाँ पर, आप एज्यूम भी कर सकते हो, इफ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अल्फा बीटा हमने मान लिया है। अब देखिए तो अल्फा हमें दिया हुआ है 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2।
ठीक है, अब आ जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, आपने ये पता होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपने पढ़ा होगा ये। तो यहाँ पर देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा हमारे लिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए कि अल्फा प्लस बीटा सम 0 है, माइनस 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा हमारा 2 है, बीटा भी -2 है, 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। कौन सा आंसर होगा, देखिए डी, ठीक है, करेक्ट आंसर, आंसर इज इक्वल टू डी। क्लियर, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, अब देखिए तो ये तो बहुत सारा चीज़ देखने से ही पता चल जाएगा आपको, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पर भी देखिए जब इसको स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2x प्लस 1 होगा, तो ये क्वाड्रेटिक है, ओके। यहाँ पर देखिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक ही रहेगा, है ना, कैंसिल नहीं हो रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं कैंसिल हो रहा है ना, तो ये हो गया ओके। यानी कि अब इसको ऊपर हमें डाउट है, इसको देख लेते हैं पहले, सी को ही हम पहला ट्राई कर ले रहे हैं, ठीक है, पहले आप इसको देख लेंगे फिर आप सी की ओर, क्योंकि सी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको देखते हैं क्या हो जाएगा ये, देखिए √2x प्लस √3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x, और इसको देखिए, इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3, है ना, √3 का स्क्वायर होगा ना, तो 3 हो जाएगा ये, प्लस क्या हो जाएगा 2√2 इंटू √3x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x, और अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 2√6x, ठीक है, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x, सॉरी, देखिए 3x स्क्वायर कैंसिल, अब क्या बच गया, और 2√6x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5x, ये देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि दूर दराज तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आगे बढ़ने की अब जरूरत ही नहीं है, स्क्वायर मिसिंग है इसमें, ठीक है, तो सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा सी। अब फोर्थ के लिए हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई एक ही ऑप्शन है, अगर सपोज करते दो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता तो फोर्थ को भी सॉल्व करके देखते एक बार, ठीक है, तो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू सी, ठीक है, तो आप इस ढंग से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आर, क्या होगा, सॉल्व करना है इक्वेशन को रूट्स निकालने के लिए, चलिए सॉल्यूशन, अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, वी हैव क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, अब जो है इसको मिडिल टर्म को ब्रेक कीजिए, क्या ब्रेक होगा, एक्स स्क्वायर
ठीक है, तो ऐसे ब्रेक कर रहे हैं कि उसका क्या हो, प्रोडक्ट 10 आ जाए और सम या सब्सट्रैक्शन करके 3 आए। तो कैसे आएगा देखिए, प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आसान है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x को कॉमन, क्या हो जाएगा, x प्लस 5 माइनस 2 को कॉमन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इफ इधर दिस वन 0 और दिस वन 0, तो क्या होगा, इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 एंड माइनस 5। ठीक है, देखिए कौन सा आंसर है यहाँ पर, 2 माइनस 5, ए। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर है, ये हो गया हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्या रहा है, शो दैट x इज इक्वल टू माइनस 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, आ जाइए सॉल्यूशन। कह रहा है कि हमारा कि सो दैट x इज इक्वल टू माइनस 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। करना क्या है, देखिए इस इक्वेशन को निकालते हैं, है ना। तो वी हैव, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इक्वेशन को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा, है ना, हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको अगर हम और ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x प्लस 3, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो दैट इज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, आसान है। ठीक है, हम पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड्स के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि हमें दिख रहा था कि एक ही वैल्यू है x का, तो हमें उसको सॉल्व करने में और ब्रेकेबल भी था। कहते हैं हम थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन करके इसको पहले से हम आइडिया लगा लेते हैं। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। आइए सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको जानना है कि डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है। वी हैव d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनांट, d फॉर डिस्क्रिमिनांट, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब 4ac में वेयर इसमें होता है भाई, इक्वेशन ऐसा होना चाहिए, a स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, हेयर जो हमारा इक्वेशन है, देखिए a क्या है, a इज इक्वल टू 3√3, b क्या है 10 एंड c इज इक्वल टू √3। यहाँ से आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए इस इक्वेशन को। क्लियर है, इतना तक आपको आइडिया होगा बेसिक। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू b स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3√3 इंटू c भी √3 है,
इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारा 100 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 100 माइनस 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 100 माइनस क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ रहा है 64। तो d इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 64। दिस इज द डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, तो आवर डिस्क्रिमिनांट इज 64। आंसर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या कर रहा है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है, p का वैल्यू हमें निकालना है। चलिए सॉल्यूशन, यहां पर क्या करेंगे, कह रहा है कि इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का क्या केस होता है, इक्वल रूट्स के केस में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। इन द केस ऑफ इक्वल रूट्स, ठीक है, t इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, दैट इज क्या लिख सकते हैं हम लोग कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। क्लियर। अब आ जाइए, यहां पर क्या है हमारे पास, यहां पर a क्या है, हेयर है ना, इक्वेशन में देखते हैं, a इज इक्वल टू p, b इज इक्वल टू क्या है 2√5p, 2√5p एंड c इज इक्वल टू 15। देखिए यहाँ पर सारे वैल्यूज चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर। क्लियर है। तो देयरफॉर हमारे पास बी स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए बी का, क्या हो जाएगा 2√5 पी स्क्वायर प्लस, नॉट प्लस, माइनस 4ac ना, यहाँ पर माइनस होगा, प्लस नहीं जाएगा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर माइनस पुट कीजिए, तो क्या हो गया हमारा -4, a का वैल्यू p एंड c का वैल्यू 15 इज इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगा ये, देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 5 पी स्क्वायर माइनस 4, 15 4 जा 60 p इज इक्वल टू 0। और देखिए क्या हो गया 20 पी स्क्वायर माइनस 60 p इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉमन लेकर के सबको बाहर कर सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 20 को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 3p इज इक्वल टू 0 और पी स्क्वायर माइनस 3p इज इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ पर क्या हो सकता है, अब देखिए p को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इफ p इज इक्वल टू 0 है ना, एक तो पहला ही केस हो गया p इज इक्वल टू 0 और कुछ है ही नहीं। इफ p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन p इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देख लीजिए, अब p इज इक्वल टू नॉट 0 पॉसिबल है ना, p इज इक्वल टू ये जो है 0 पॉसिबल नहीं है ना, p इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर p को अगर 0 कर देंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू 3, देयरफॉर p इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है कि p इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूल्स हैं उसी को वायलेट कर देगा, क्योंकि कभी भी p इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो 0, तो उस केस में क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा ही नहीं। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट,
आइए अगला कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्लियर? चलिए यहाँ कह रहा है आपका कि x इक्वल टू 0 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? आ जाइए, इफ वन रूट, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 3। वैसे x इक्वल टू दे रखा है, पर हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, तो k का हमें निकालना है। तो नाउ क्या हो गया? हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट हमें पता है, इसका हम वैल्यू पुट करते हैं और क्या हो जाएगा? ये 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और क्या हो गया? 9 माइनस 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो गया हमारा? देखिए, माइनस 6k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और माइनस 6k इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, इधर चला गया प्लस 3 तो माइनस 3 हो गया। देयरफॉर k इज इक्वल टू 3/6 जो कि कैंसल होके 1/2 हो गया। ये हमारा k का वैल्यू आ गया। ठीक है, क्या कोई डाउट है? बहुत आसान है। चलिए आगे नेक्स्ट, अगला देखिए, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ठीक है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर रियल। तो क्या हो जाएगा? रियल का केस कब होता है? देखिए सॉल्यूशन, अब देखिए ये जो निकलेगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू निकलेगा। इन केस ऑफ रियल रूट्स, ठीक है, p इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ जाइए d का वैल्यू पुट कीजिए। d क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पर d कह रहा है हेयर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर b क्या है? देखिए यहाँ पर a 1 हो गया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू k। ठीक है, यही सब समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कीजिए वैल्यू को, क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी की वैल्यू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया हमारा 16 माइनस ये क्या हो गया? 4k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जो है इसको हम लेकर के, है ना, इधर पहुंच रहे हैं और 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। क्लियर है? तो अब जो है, अब हम इसके पोजीशन को बदल देंगे क्योंकि 4k को इधर लाना है, इसको इधर लेकर के जाना है और क्या हो जाएगा? 4k हम लिख सकते हैं कि लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, 16। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16/4, सॉरी लेस देन और इक्वल टू जाएगा, ये क्या हो गया? 4। तो क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पर वैल्यू? तो देयरफॉर k की वैल्यू जो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पर? तो ये इट विल एप्लीकेबल फॉर ऑल रियल वैल्यू, ठीक है, ये आप इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए अगला कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k which the root of equation 3x square minus 10x plus k is equal to 0 are reciprocal of each other।
आसान है। देखिए पहला, आइए क्या करेंगे हम लोग, लेट अल्फा एंड, अब अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/अल्फा, 1/अल्फा आर 2 रूट्स। ठीक है, याद रखेंगे कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। ठीक है, जनरली हम लोग सॉल्व करने के लिए इक्वेशन अल्फा एंड बीटा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो हमने मान लिया। अब क्या कर रहा है, देखिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो रेसिप्रोकल तो कर दिया हमने, तब जो है यहाँ पर के का जो वैल्यू है इस पे काम कर रहा है। के का जो वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, ये आपको पता है। ठीक है, एंड सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। क्लियर, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब आ जाइए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, आइए अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए का वैल्यू क्या है 3। ठीक है, देखिए अल्फा अल्फा कैंसल, देयरफॉर सी इज इक्वल टू कितना हो गया 3। ठीक है, और यही सी का वैल्यू क्या है के, उसी के जगह पर क्या है के, देयरफॉर के इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर है, तो ये आसान है ना। आप यहाँ भी रिप्लेस कर सकते थे, यहाँ पर भी आप सी के जगह पे इज इक्वल टू ऐसे कर सकते थे के अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाता है, डायरेक्ट के आ जाता है। क्लियर, तो ऐसे आप कर सकते हैं, है ना, उससे कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ के इज, अब आ जाइए अगेन इक्वल रूट्स का केस आ गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन। अब देखिए इक्वल रूट्स का बात है, तो वी हैव बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स के केस में ये फॉर्मूला होता है। अब आ जाइए हेयर a इज इक्वल टू कितना है 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू क्या है k। यहाँ पर देखिए यहाँ से सारा नाउ, अब आ जाइए b² हमें अप्लाई करना है, तो b क्या हो जाएगा -4² माइनस 4ac के जगह पे k इज इक्वल टू 0 और -16 माइनस बल्कि +16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, स्क्वायरिंग है, स्क्वायर करने से +16 माइनस 12k इक्वल टू 0 और 16 इज इक्वल टू 12k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 16 अपॉन 12, सॉल्व कर देंगे क्या हो जाएगा 4/3, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, बहुत फास्टली सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो है देखिए कह रहा है इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 10x प्लस के माइनस 4 इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ के इज 8। कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर रेसिप्रोकल का केस हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया है, सॉल्यूशन है ना। अब आ जाइए ये रेसिप्रोकल कैसे निकलेगा, तो आइए यहाँ पर हमने देखा था कि 2 रूट्स, तो क्या हो जाएगा 2 रूट्स आर अल्फा एंड 1/अल्फा। ठीक है, द प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा c अपॉन a इज इक्वल टू k माइनस
4/4। ए हमारा 4 है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर सी ए है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू के माइनस 4/4। अल्फा अल्फा कैंसल, तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू के माइनस 4। तो देयर फोर के इज इक्वल टू 8। ये तो करेक्ट है, यानी कि ये ट्रू है। अब आ जाए, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर रियल। ठीक है, तो रियल के लिए क्या होता है हमारा, देखिए यहाँ पर, फॉर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac रियल के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और क्या देखिए हो गया है हमारा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये देखिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये -3 ग्रेटर नहीं बल्कि स्मॉलर है। ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, ये है हमारा फॉल्स ना, कुछ और लिखा गया वो। ठीक है, उसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, फ्लॉस हो गया वो। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, तो यानी कि ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, यानी कि ए जो एसर्शन है ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। तो देखिए उसमें क्या आपके आंसर दे रखा है ना, कि अगर ए एंड बी ट्रू है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आंसर इज ए एंड बी आर ट्रू बट नॉट रियल एक्सप्लेनेशन, तो उसका आंसर बी करना है। ठीक है, अगर ए इज ट्रू आर इज फॉल्स तो हमें आंसर करना है सी। ठीक है, एक क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन्ड है कि कैसे आपको कौन सा आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलिए, आंसर विल बी द सी। क्लियर, नेक्स्ट, find the value of m so that the quadratic equation mx, ठीक है, प्लस mx प्लस होना चाहिए, नहीं प्रोडक्ट में ये, सॉरी। ठीक है, mx इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। क्लियर है, देखिए क्या दोनों इक्वल रूट्स होंगे। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। वी हैव, आ जाइए यहाँ पर क्या है, mx इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। और देखिए इसको क्या हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर माइनस 7mx प्लस 49 इज इक्वल टू 0। अब आ जाइए, इक्वल रूट्स का क्या कंडीशन है, इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या है, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब आ जाइए, d का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और अब देखिए यहाँ पर a क्या है, हेयर यहाँ पर लिख दिया, यहीं पर लिख दो सामने, यहाँ पर लिख रहा हूँ, a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है m, b है हमारा -7m एंड c है हमारा 49। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वैल्यू। अब यहाँ पर बी स्क्वायर -7m स्क्वायर माइनस 4am एंड c का वैल्यू 49 इज इक्वल टू 0। और अब आ जाइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 49m स्क्वायर माइनस 4m इंटू 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ जाइए हम इसको इधर लेकर के चले जाते हैं, तो और 49m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा,
ठीक है, 4m इंटू 49, देखिए 49 कैंसल, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एक एम भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा करके हम लोग लिख सकते हैं एम कैंसिल होगा, तो m इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। और दूसरा जो m का वैल्यू आएगा, अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो m इज इक्वल टू 0 भी आएगा, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, m इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर m को 0 कर देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट ही नहीं होगा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 4, ठीक है, जो कि यहाँ से हमारा सबसे सीधे सीधे निकल गया, ठीक है, ये, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 12 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अगेन सेम क्वेश्चन है ना। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, क्या कह रहा है, वी हैव फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0, ठीक है। हेयर देखिए a इज इक्वल टू क्या है 3, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू है 12, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और बी स्क्वायर का वैल्यू माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 0, और अब देखिए 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 144 अपॉन 4, ठीक है। तो इसको जब आप कट करेंगे तो कट करके आ रहा है 36, ठीक है, तो 36 हमारा आ गया, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ठीक है, तो हमारा k का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 6, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू विल बी द प्लस 6 एंड माइनस 6, ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, क्लियर है। तो इस ढंग से हमने आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 15 क्वेश्चंस फटाफट किए, क्लियर। तो इस ढंग से आप क्या है कि आप क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो और भी आसान होगा। तो चलिए आज भर के लिए तैयार रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। और आज भर के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए ओके, थैंक यू।